हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आया था, किस प्रकार के प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछे गए थे। तो उन प्रश्नों का संकलन जो है मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के प्रश्न उत्तर कराने वाली हूँ। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार के देखिए प्रश्नों का जो स्तर है, काफी अभ्यर्थियों से पता चला कि प्रश्नों का स्तर जो है टफ आया था। स्तरीय क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए थे। तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा साहित्य से कम क्वेश्चन आए थे, व्याकरण से ज्यादा आए थे। तो कुछ इस प्रकार से जो है चीजें सुनने को मिली। तो अब प्रश्न कैसा था, चलिए हम देख लेते हैं। जीएस का जो पार्ट है या फिर लैंग्वेज का जो पार्ट है, यानी 1 से 70 का जो प्रश्न है, उसके लिए आपको दूसरी वीडियो मिलेगी और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वहां जाके आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसमें 1 से 70 प्रश्नों का संकलन जो है मैंने किया है, उन प्रश्नों के बारे में बताया है। तो चलिए हिंदी से कैसे प्रश्न आए थे इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्धों की बानियों की भाषा है। तो सिद्धों की भाषा को क्या कहते हैं, संध्या भाषा या फिर संध्या भाषा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि है। तो देखिए आदिकाल के कवि की बात हो रही है। तो देखिए हृदय राम, नाभादास, प्राणचंद, ये सब जो है इनमें से कोई भी आदिकाल का कवि नहीं है। ये सभी जो हम कह सकते हैं भक्ति काल आदि के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता है। तो आकाशदीप किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक है। अब इस प्रश्न का देखिए आंसर क्या होगा, वो होगा बाल मुकुंद गुप्त। और इनकी रचना कौन सी है, तो शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे में इन्होंने लॉर्ड कर्जन पर जो है करारा व्यंग किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो प्रश्न तो काफी अच्छे हैं ये सारे, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, इन सिद्ध कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं, लुइपा, कण्हप्पा, सरहप्पा। तो सबको ये आंसर पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो वो है सरहप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं। तो देखिए राम काव्य परंपरा की बात हो रही है तो प्राणचंद चौहान, इनकी रचना कौन सी है, हनुमान नाटक। तुलसीदास भी है, लेकिन नंददास जो है वो कृष्ण काव्य परंपरा के हैं। तो हमारा ऑप्शन ए और बी है। तो हम क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञे की विरचित कहानी है। तो अज्ञे की द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है, तो वो है विप्थगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है। तो विद्यापति के पिता का नाम है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कमलापति, उमापति ठाकुर, रमापति ठाकुर। अब आप देख लीजिए कि आपको उनके पिता के नाम भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इनके पिता का नाम जो है आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनके पिता का नाम है गणपति ठाकुर। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवहु सब मिली आवहु भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। अब ये पंक्ति अब किसकी है, तो यहाँ पे नाम आपको आ गया भारत दुर्दशा, और ये किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए विशाख, एक घूट, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई भी नाटक जो है वो प्रतीकात्मक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं। तो देखिए जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं, तो राजा जयसिंह के यहाँ कौन था, बिहारी। निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आदिकाल। तो जगनिक जो है आपको आदिकाल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बीसल देवरासो किसका है, नरपति नाल। और जगनिक की कौन सी रचना है, तो जगनिक की रचना कौन सी है, आलाखंड है। ठीक है, परमाल रासो। नेक्स्ट है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है,
बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता है? तो देखिए, भारत भारती जो है किसकी रचना है? तो भारत भारती ये किसकी रचना है? गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। हमारे ऑप्शन में गुप्त जी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास। तो यहाँ पे सूरदास जो है वो गऊ घाट पर निवास करने वाले हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि है? नागार्जुन, भटकेदार या फिर जड़ भरत। तो यहाँ पे नागार्जुन भी नाथ पंथ से है और जड़ भरत भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अकविता से संबंधित कवि है? तो अकविता की बात हो रही है, तो देखिए जगदीश चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा ये दोनों ही अकविता से संबंधित है, तो ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक है? तो अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठलनाथ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि है? तो प्रयोगवाद की शुरुआत ही अज्ञे ने की थी, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन फणीश्वरनाथ रेणु की विरचित उपन्यास है? तो किस रेणु का कौन सा उपन्यास है? मैला आंचल, पढ़ती परी कथा। तो ये दोनों ही है। तितली जयशंकर प्रसाद की है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गद्यांश आ जाता है, तो 10 क्वेश्चन जो है हमें गद्यांश से देखने हैं, तो इसका मैं उत्तर ही बताती चली जाती हूँ। ठीक है, ताकि जो गद्यांश है वो आप अपने क्वेश्चन से ही देख के मैच कर सकते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है? वो है पुस्तकालय और भारत। नेक्स्ट है, पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी, तो मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। तो किस लिए महत्व था? क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्या अनुरागी पढ़ने आते थे। नेक्स्ट है, पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है, क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है, तो वो है पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ, तो कब से शुरू हुआ? लिपि के आविष्कार के साथ। नेक्स्ट है, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है, तो ये पुस्तकालय जो है वो जीता जागता साक्ष्य है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था, तो कहाँ पे होता था? नृपालय में और देवालय में। देखिए, शस्त्रागार में तो शस्त्र रखे जाते थे, तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विकास के कारण है? तो किस कारण से हुआ था? मुद्रण कला के आविष्कार, ये जो है उसके विकास का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत को अपने अतीत पर गर्व है। क्यों गर्व है? पुस्तकालय के बल पर जो है उसको गर्व है, क्योंकि वहां पे हमारी जो धरोहर है वो सुरक्षित है। फिर यहाँ पे आपको 10 प्रश्न और दूसरा गद्यांश पूछा गया है। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। धन के प्रति अति आग्रह होने से उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? मनुष्य स्वार्थी बन जाता है, उसमें लोलुपता आ जाती है, तो ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जीवन को अर्पित करने का अर्थ है जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है? वो है जिनके पास जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। नेक्स्ट है, अंत में वही पूजा जाता है, तो कौन पूजा जाता है?
तो यहाँ पे देखिए कोई नहीं, क्योंकि जो बलवान होता है वो नहीं पूजा जाएगा, धनवान भी नहीं पूजा जाएगा, शक्तिशाली भी नहीं पूजा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है संसार में उन्हीं की उपासना होती है, किसकी उपासना होती है? जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण देते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है धन लोलुप व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है, नहीं, विस्मृत कर दिया जाता है, अप्रतिष्ठित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। ठीक है, ये डी ऑप्शन जो है, ये जो दो ऑप्शन होते हैं वो विद्यार्थियों को ज्यादा ही परेशान करते हैं, ये कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है? तो धन से श्रेष्ठ क्या है? तो वो है त्याग। नेक्स्ट है सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है? धन संग्रह, धन लोलुपता का अभाव, जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित करना। ये दोनों ऑप्शन है, ये नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है मानव समाज स्वार्थी है, तो भाई किस लिए स्वार्थी है? वह पर वह निस्वार्थ की उपासना करता है, पर वह निस्वार्थी को दान देता है, पर वह निस्वार्थी का सम्मान करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो सम्मान करता है और उपासना करता है, ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, हमारा आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है ऊपर गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? धन की पूजा सर्वत्र होती है, धन जीवन का सर्वस्व है, धन जीवन का वरदान है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ से जो है आपका व्याकरण का क्वेश्चन जो है शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? उत्तर मंगलवार, सामीप्य। अब यहाँ पे क्या है? सामीप्य। ठीक है, ये क्या है? भाववाचक है, समीप, तो उसका बन गया सामीप्य। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक है जो गुण बता रहा हो? तो वो क्या है? देखिए दूना, सब कुछ, इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं जो है वो गुण बता रहा हो, गुणवाचक हो। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो देखिए द्वंद्व कौन सा होता है? जहां दो हो, तो ऋषि और मुनि, और आ रहा है, या फिर ऋषि या मुनि, तो वहां हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो जहां व्यक्ति का पता चल रहा हो, तो देखिए बहन, कलम, पानी, तो इनमें से कोई भी व्यक्तिवाचक का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? खाना, कहना, दौड़ना। तो यहाँ पे खाना भी और दौड़ना भी, ये दोनों क्या है? सकर्मक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा उपयुक्त में से उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है, दो वाक्यों का नहीं होता, दो वर्णों का तो ये भी नहीं होता, क्योंकि दो वर्ण जहां पे मिलते हैं वहां पर तो आपका ये हो जाता है, तो जहां वर्ण मिलते हैं वहां तो संधि हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है? जब, पुत्र, ठीक, तो इसमें से कौन सा है? जब और ठीक, ये क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई, यह, जो, तो जो है वो निश्चयवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अकड़, अफवाह, स्पर्श, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? तो स्पर्श। अब बोल मेरी कमर अकड़ गई, अफवाह फैल गया, तो यहाँ पे स्पर्श जो है वो आएगा। चलिए कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो कहाँ पे जो है ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? अब यहाँ पे तो देखिए भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, कहीं भी तो इसका प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे इनमें से किसी में भी प्रयोग की बात ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर जो बात हो रही है, प्रश्न अगर दोबारा देखिए, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होता है? भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, तो यहाँ पे किसी में भी क्या है, नहीं होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? मंत्रिमंडल, भ्रातागण, योगीवर, कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पे क्योंकि तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई नहीं, यहाँ पे एक भी जो है वो शुद्ध शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? सोना, पढ़ना, लिखना। देखिए, पढ़ना भी और लिखना, ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया जो है आपका आ जाएगा सोना। तो क्या आ जाएगा उपयुक्त में से, एक मिनट, यहाँ पे जो है आपका पढ़ना और लिखना, ये क्या है, ये दोनों तो काम हो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं, लेकिन सोने से तो कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अकर्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? संधि में दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, दो पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, संधि में दो वाक्यों के मिलने से, तो वाक्य तो नहीं मिलते हैं, शब्द जो है हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे विकार उत्पन्न की बात की है, तो विकार तो नहीं उत्पन्न होता है, एक नया शब्द हम कह सकते हैं बनता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे सामान्य भूत और आसन भूत, अपूर्ण भूत, तो ने का प्रयोग जो है वो कहाँ होता है, आसन और सेन भूत, तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? प्राण, बालक, आदमी, कौन सा है? तो वो है प्राण, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया की जो है विशेषता बता रहे हो, वो क्रिया विशेषण होता है, तो यहाँ पे नगर तो नहीं है, हाय, अरे, ये दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ जहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाए, ठीक है, बड़ी मात्रा, लेकिन यहाँ तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे आपका कहीं में भी दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कहीं भी जो है इसका प्रयोग नहीं हो रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो ये शब्द बार बार आ रहे हैं कि बहुवचन जो है कौन सा है, तो देखिए स्त्रीजन और देवालय, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहुवचन, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो देखिए निर्दयी, निर्दोष, ये दोनों शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो जहाँ पे समूह का बोध हो वहां पे क्या हो जाता है, गुच्छा, कुंज, लेकिन विजयदशमी जो है वो समूह का बोध नहीं करा रही, वो तो एक त्योहार है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है आपको ढूंढना है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो जो दूर से चलाए जाते हैं, फेंक के चलाए जाते हैं, वो अस्त्र होते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये गलत है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? तो ये शब्द प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो लोग, अक्षत, पुष्प, तो अक्षत और लोग ये क्या है, बहुवचन, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा
उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए अपेक्षा, अवज्ञा, अवस्था, तो यहाँ पे कोई भी जो है पुल्लिंग नहीं है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। देखिए पूजनीय, पूजनीय होता है ना कि पूजनीय, ठीक है। निरपराध, ये भी गलत है। फिर क्या है यहाँ पे, पौरुष। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो शुद्ध माना गया है वो ये है ऑप्शन ए, क्योंकि आंसर की भी जारी हो चुकी है तो मैं उसके अनुसार जो है बता देती हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यथा शक्ति, ठीक है, क्योंकि यथा प्रयोग हो रहा है तो ये आ जाएगा। और क्या है, मदांध, ये जो है दोनों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के नहीं आएगा, ये जो है हमारा अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक, संप्रदान क्या होता है, संप्रदान के लिए या फिर को, ये शब्द अगर प्रयुक्त हो तो वहां क्या आ जाएगा, ये। तो चलिए यहाँ पे वह घर से बाहर गया, से आ गया, ये तो नहीं आएगा। उसने लड़के को बुलाया, ये हो सकता है। उसने लड़के को मिठाई दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बुलाने की बात हो रही है तो कोई नहीं रिश्ते, यहाँ पे जो है कुछ दे रहे हैं। दान की बात जहाँ होती है ना, संप्रदान, दान शब्द आ रहा है ना, तो जहाँ कुछ देने की बात हो वहां पे क्या होता है, संप्रदान, तो यहाँ पे हो रही है तो इसलिए ये उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें से नदी जो है वो जातिवाचक है। गंगा एक नदी स्वयं में है, पटना एक जगह है, इससे जाति का बोध नहीं होता, लेकिन नदी, नदी तो है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। संबंध, देखो चांदी की थाली, नाव जल में तैरती है, तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं। चांदी की थाली, थाली कैसी है, चांदी की, तो ये यहाँ पे क्या है, संबंध कारक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो तुम जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है। नेक्स्ट है जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, दूसरे के स्थान पे जो अस्थायी रूप से काम करे उसको कहते हैं स्थानापन्न, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची है। पयोद, पयोधर, जलधि, तो यहाँ पे पयोद और पयोधर दोनों ही आते हैं, जलधि नहीं आता, जलधि जो है समुद्र का होता है, तो यहाँ पे क्या उत्तर आ जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो अवनत का उल्टा क्या हो जाएगा, उन्नत। नेक्स्ट है दौड़ धूप करना, इसका अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का, बड़ी कोशिश करना, ठीक है। किसी काम को दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, किसी काम में अगर दूसरों से बढ़ने की इच्छा हो तो उसको क्या कहते हैं, स्पर्धा, ठीक है। प्रतियोगिता तो दो लोगों के बीच होती है, लेकिन अगर हम किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां आ जाता है स्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची क्या है, उदक, ठीक है। नेक्स्ट है खाक छानना, इसका अर्थ क्या है। खाक छानना, देखिए परेशान करना, लापता होना, बेफिक्र होना, तो ये इनमें से तो कोई नहीं है। खाक छानना क्या होगा, दर दर भटकना, तो यहाँ तो नहीं है ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम का विलोम है। कृत्रिम का क्या होगा, प्रकृत, ठीक है। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ क्या होगा, अपनी बुराई नहीं दिखती, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विलोम है? तो शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र और सिक्त। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए, ये थे वो सारे प्रश्न जो हिंदी से पीजीटी में पूछे गए हैं। तो काफी ज्यादा व्याकरण के प्रश्न थे। स्पेशली बात करें तो ये सर्वनाम, बहुवचन आदि के जो प्रश्न थे जिन्होंने विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा घुमाया है। तो अब मैं जल्द ही जो है कट ऑफ पे भी वीडियो लेके आऊंगी कि कट ऑफ जो है इसकी क्या जा सकती है। तो यहाँ ये बात तो जरूर कहूंगी कि हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि प्रश्न काफी घुमावदार पूछे गए थे। साहित्य से प्रश्न आसान थे, लेकिन व्याकरण के जो प्रश्न थे वो काफी घुमाने वाले थे। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम इसकी भी बात कर लेंगे, और इसका जो जनरल पेपर है वो आप सभी को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।